मान और सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, टूट जाऊंगा, लेकिन आपके विचारधारा को कभी झुकने नहीं दूंगा। देना मांगना है। जिसने इस धरती पर पहली बार भारत के इतिहास में धरती पर पहला अगर किसी ने सहयोग करने का काम किया हो, चाहे वह प्रकृति पूजा का मामला हो, चाहे वृक्ष पूजा का मामला हो, चाहे प्रकृति की पूजा का मामला हो, चाहे देश की आजादी में अपनी कुर्बानी देने का मामला हो, उसमें सबसे पहला हम लोग का आपका है मेरे मित्रों, एक गौड़ समाज के लोगों का है मेरे मित्रों। आपके भगवान को लोग दूसरा लोग अपना लिया और भगवान को आप खोज रहे हैं। याद करिए, इतिहास को किसने दिया? इतिहास बना तो किसके बल पर बना? इस इतिहास की आजादी मिली तो किसके बल पर मिला? काश मेरे मित्रों, आदिवासी समाज गौड़ समाज नहीं होता तो शादी ब्याह के अवसर पर आम और महुआ को पूजा नहीं होता। ये इतिहास, प्रकृति का इतिहास, ये गौड़ समाज के लोगों ने बनाने का काम किया। निकला हुआ लकड़ी और वह बैलों के कंधे पर जाने वाला जुआ, आज हमारा हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक वह सिंदूरदान करने के लिए शादी ब्याह में बनने के लिए जाता है, जब तक उस लकड़ी के जुआ पर बैठकर स्नान नहीं करता, तब तक उसकी ब्याह और शादी सिद्ध नहीं होता। ये इतिहास हमारा आदि समाज और आपने देने का काम किया। कौन वो बैनाथ था? कौन वो धाम था? कौन वो नगरी था? कौन पहाड़ की नगरियों में जंगल में रहता था, जिससे भगवान का दर्शन होता है और उसी के नाम पर बैजनाथ धाम नाम रखा पड़ा जाता है? वो बैजनाथ को दूसरा नहीं, यही गौड़ समाज, आदिवासी समाज का लोग है, जिसको पहला मुलाकात इस बिहार की धरती, झारखंड की धरती, देवघर में होने का काम करता है। और इस समाज के भाई 25 से 50 ग्राम हैं। आप कहीं भी हो, आज की आबादी के अवसर पर भारत सरकार ने पूरी गणना कराई। उस गणना के आधार पर यह जो है कि गौड़ समाज, हमारा आदिवासी समाज जो हमारा गौड़ है, ये समाज 1,30,00,000 की आबादी ये पूरे देश में है। भारत सरकार के इतिहास में, उनके पन्नों में 2000 की गणना की बात, 2000 की दौर में 2011 में जो जनगणना हुआ, इस जनगणना में मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, आपको पूरे देश में अगर इसकी जो है अगर प्रतिशत निकाली जाए, आंकड़ा निकाली जाए, कार्यक्रम में मैं आया हूं, मैं काफी खुश हूं। जान में पड़ जाने के कारण थोड़ी विलंब हुई, इसलिए मंच के नेता, व्यवस्थापक, आज सभा में आए सभी हमारे बैठे विद्वान माता बहन सभी से मैं माफी चाहते हुए मैं ये कार्यक्रम में आपके बीच आया हूं। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में जो आज के मुख्य अतिथि हैं, इस समाज के कर्ता धर्ता और गौड़ समाज के हमेशा विपद में, सुख में, दुख में काम आने वाले सुजाता जी और हमारे भाई और इस समाज के लिए लगातार संघर्ष करने वाले, संविधान बचाने वाले बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, बंधु साधु को विचार को आगे तक पहुंचाने वाले आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय दीनानाथ शाह गौड़ जी, श्री दीवान जी साहब, दिल्ली से, जो भारत के दिल्ली से चलकर हमारे इस बिहार की नगरी में आया है, महात्मा बुद्ध की पूर्ण धरती पर, महावीर की धरती पर, और अनिल गेंदवाल उत्तर प्रदेश से आए, और जो भी दूसरे प्रदेश से आए हैं, सभी को मैं महात्मा बुद्ध की कर्मस्थली धरती
बिहार की धरती पर मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। व्यास सुग्रीव गौड़ जी, ऋतुराज सिंह जी जो चले गए, हमारे भाई सवालिया राम, हमारे भाई अवधेश राम जी, मणिभूषण राम जी जो छात्र नेता, अंबेडकर विचार के मानने वाले, विकास गौड़ साहब, ठाकुर गौड़ साहब, वीरेंद्र गौड़ साहब, अनिल गौड़ साहब, राजेश त्यागी जी, विजय माझी जी, विनोद बैठा जी, हरेंद्र राम जी, हाजीपुर के आरजेडी के नेता टिप्पू यादव जी, बड़ेलाल यादव जी, अजय यादव जी, और हम लोग की बात अपने कर्मों के माध्यम से जनमानस तक पहुंचाने वाले पत्रकार भाइयों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के भाइयों, आपके इस मंच ने मुझे जो सम्मान दिया है, इस मंच ने मुझे मान और सम्मान दिया है, मैं निश्चित रूप से आपके इस मान और सम्मान को झुकने नहीं दूंगा, टूट जाऊंगा, लेकिन आपके विचारधारा को कभी झुकने नहीं दूंगा। साथियों, मैं निश्चित रूप से प्रकृति पूजा मैं तो ज्यादा नहीं कहूंगा, और इसमें अभी मैं भाषण सुन रहा था, हमारे गौड़ समाज के नेता हैं और ये कहते हैं कि हमको ये चीज नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया, हमको वो नहीं दिया। देना मांगना है। जिसने इस धरती पर पहली बार भारत के इतिहास में धरती पर पहला अगर किसी ने सहयोग करने का काम किया हो, चाहे वह प्रकृति पूजा का मामला हो, चाहे वृक्ष पूजा का मामला हो, चाहे प्रकृति की पूजा का मामला हो, चाहे देश की आजादी में अपनी कुर्बानी देने का मामला हो, उसमें सबसे पहला हम लोग का आपका है मेरे मित्रों, एक गौड़ समाज के लोगों का है मेरे मित्रों। आपके भगवान को लोग दूसरा लोग अपना लिया और भगवान को आप खोज रहे हैं। याद करिए, इतिहास को किसने दिया? इतिहास बना तो किसके बल पर बना? इस इतिहास की आजादी मिली तो किसके बल पर मिला? काश मेरे मित्रों, आदिवासी समाज, गौड़ समाज नहीं होता तो शादी ब्याह के अवसर पर आम और महुआ को पूजा नहीं होता। ये इतिहास, प्रकृति का इतिहास, ये गौड़ समाज के लोगों ने बनाने का काम किया। कौन जानता था? कौन जानता था जंगल में रहने वाला व्यक्ति? और किसी ने बीच रोड पर मिट्टी सड़कों पर आजादी की लड़ाई में, अंग्रेजों के भगाने में किसी ने तोप चलाया है तो किसी ने लाठी चलाया है, तो आदिवासी समाज के हमारी मां बहनों ने अपने सर पे कफन बांधकर जंगल से तीर चला करके और इस देश को आजादी दिलाने में अपनी अहम भूमिका निभाने का काम किया। और ये समाज, अरे आप तो दाता हैं, आपने इस दुनिया को दिया है, आपने इतिहास को मजबूत किया है। आज अगर वृक्ष नहीं होता तो वृक्ष का डाल नहीं होता, और डाल नहीं होता, वृक्ष की सेवा नहीं किए होते। आदिवासी समाज माता बहनों, वृक्ष की सेवा आप नहीं करते, नंगे बदन रहकर, पैर में चप्पल नहीं और कंद खाकर आपने वृक्ष की सेवा किए हुए नहीं होते, तो उस वृक्ष के निकला हुआ लकड़ी और वह बैलों के कंधे पर जाने वाला जुआ, आज हमारा हिंदू हो या मुसलमान हो, जब तक वह सिंदूरदान करने के लिए, शादी ब्याह में बनने के लिए जाता है, जब तक उस लकड़ी के जुआ पर बैठकर स्नान नहीं करता, तब तक उसकी ब्याह और शादी सिद्ध नहीं होता। ये इतिहास हमारा आदि समाज और आपने देने का काम किया। आप कह दो, इस जमाने से कह दो कि हमको मिटा सके न जमाना, हमको मिटा सके न जमाना, जमाने में वो दम नहीं, हमसे है जमाना,
जमाने से हम नहीं, जमाने से हम नहीं। मित्रों, मेरे भाइयों, मेरे साथियों, इस देश की बात आप करते, भगवान शंकर, जन जन में शंकर भगवान, सावन का महीना आता है, बोलबम का नारा है, बाबा एक सहारा है। ये कौन थे, किनके पूर्वज थे? कौन रोग अपना लिया? कौन रोग वो बैनाथ था? कौन वो धाम था? कौन वो नगरी था? कौन पहाड़ की नगरियों में जंगल में रहता था, जिससे भगवान का दर्शन होता है और उसी के नाम पर बैजनाथ धाम नाम रखा पड़ा जाता है। वो बैजनाथ को दूसरा नहीं, यही गौर समाज, आदिवासी समाज का लोग है, जिसको पहला मुलाकात इस बिहार की धरती, झारखंड की धरती, देवघर में होने का कार्य करता है। और इस समाज के भाई, इस समाज के हमारे लोग आज आप देख लीजिए, कम नहीं, आज आपको पता है मेरे मित्रों, आप ये मत कहूंगा कि भाई हम दीनानाथ भाई के गांव में 25 से 50 घर हैं। आप कहीं भी हो, आज की आबादी के अवसर पर भारत सरकार ने पूरी गणना कराई। उस गणना के आधार पर यह जो है कि गौर समाज, हमारा आदिवासी समाज जो हमारा गौर है, ये समाज 1 करोड़ 30 लाख की आबादी ये पूरे देश में है।